इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी है, उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, और उसके बाद में थर्ड साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NaDH + H+ एंड FeDH2। फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। इसमें क्या करना होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना होता है किसमें, NaDH + H+ में और FeDH2 में। दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। And the electrons are passed on to the oxygen resulting in the formation of H2O। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन तक जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2O। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system। ठीक है, वो पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वन कैरियर, एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर के साइड, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन, और ये होती है क्या, इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें होती है ये सारी साइकिल। इसके बाद में इसमें है इसमें बताया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NaDH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से क्या मतलब है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मतलब है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में ही क्या होता है, ये इस मैट्रिक्स में होता है NaDH। ये NaDH जो है ड्यूरिंग साइक्लिंग आर ऑक्सीडाइज बाय NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये NaDH बनता है कौन सी साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में। किससे बनता है, NaDH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। इसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूवी क्यूनन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इस जगह पे इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, कहाँ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूबी क्विनोन। क्या प्रेजेंट होता है, यूबी क्विनोन प्रेजेंट होता है किस जगह पे, इनर मेम्ब्रेन पे। यूबी क्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FeDH2। यूबी क्विनोन क्या करते हैं, किसको रिसीव करते हैं, FeDH2 को। अब देखो इसको बोला गया है NaDH हाइड्रोजनेज को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में FeDH2 को क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये FeDH2 कैसे बनता है, जब सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सीनेट का यूज होता है। जैसे अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल है और यहाँ पर सक्सीनिक एसिड दिख रहा है, ये वाला। इसके बाद में है द रिड्यूस्ड यूवी क्यूनन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C बाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब देखो आपने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट देख लिया, कॉम्प्लेक्स सेकंड देख लिया, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या है, जो यूवी क्यूनन बना है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पहुंचा रहा है, साइटोक्रोम C या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स थर्ड बोला गया है। साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम C है क्या है, स्मॉल प्रोटीन है
कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो करियर की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड तक आपको पता लग गया। कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and cytochrome A3 and 2 copper centers। साइटोक्रोम 4 में क्या होते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होते हैं, जिसमें साइटोक्रोम A होता है एंड जिसमें साइटोक्रोम A3 होता है और 2 कॉपर सेंटर होते हैं। ठीक है, ये तो तुमको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है। When the electron pass from one carrier to another carrier, complex 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, they are coupled to ATP synthase। क्या बनाते हैं? ATP। कहाँ पे पहुँचता है वो? कॉम्प्लेक्स 5 में। for the production of ATP, जिससे क्या बनता है? ATP बनता है। किससे बनता है? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of electron donor। जो ATP है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर पे। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल NADH गिव राइज टू, 1 NADH मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? 3 बनते हैं। वाइल दैट ऑफ 1 मॉलिक्यूल FADH से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, किससे कितने ATP बनते हैं। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन की होती है वो ऑक्सीजन में होती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। जो ऑक्सीजन जो होती है उसका रोल लिमिटेड होता है। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट। जो ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस इट डिराइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि ये सारी प्रोसेस करती है और हाइड्रोजन को रिमूव करती है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required। ये जो है it is the where is the light energy जो यूज़ होती है वो प्रोडक्शन किस लिए यूज़ होती है? प्रोटॉन के प्रोडक्शन के लिए। और उससे क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? ATP बनता है। In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for this the same process। ये रेस्पिरेशन में प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन की। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये डायग्राम देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिखाया हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, इनर स्पेस दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो स्पेस है वही ये स्पेस है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये NAD+ है, NADH+ है, NAD बना, ये हाइड्रोजन आयन गए और फिर यहाँ पे ATP बन जाएगा। फिर ये FeS 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, FeS पे जा रहे हैं। फिर देखो ये UV क्यूनोन है, फिर 2H+ बन रहा है। फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकले साइटोक्रोम B, ठीक है, FeS पर जाएंगे। फिर यहाँ पर UV क्यूनोन पर जाएंगे, ये फिर UQH2 पे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखो साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम A3 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये 2H+ H+ ये जो निकल रहे हैं इनसे ATP बनता जा रहा है। इसके बाद में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेस एक्सप्लेन्ड बाय कीमोऑस्मोटिक हस्बो इन द अर्लियर चैप्टर। आप कीमोऑस्मोटिक वाले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ चुके हो ATP के बारे में। एज द एनर्जी मेंशन्ड अर्लियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज सिंथेसाइजिंग ATP। जो इसमें एनर्जी निकलती है वो क्या बनाती है? ATP बनाती है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज। किसकी हेल्प से बनाती है? ATP सिंथेज की हेल्प से, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या? F1 एंड F0। अब ये देखो, ये F1 है, ये F0 है। ठीक है,
देखो बच्चों, ये है जो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ना ऐसे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये यही डायग्राम ये बनाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इनको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे द F1 हेड पीस, ये वाला जो ये F1 है, जो है ये हेड पीस is a peripheral membrane protein complex and contain the site of synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate, ठीक है। ये क्या बनता है, ATP बनाता है। ATP कैसे बनाता है, ADP एंड PI से, दोनों से मिलकर ATP बनाता है, ठीक है। एंड ठीक है, दैट फॉर्म द चैनल, इसी में लिखा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटोन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, जिससे होकर प्रोटोन क्रॉस कर जाते हैं। द पासेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये देखो, ये ATP बन रहा है। For each ATP produce 2 plus H plus ion passing through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electron chemical proton gradient। ये कह रहे हैं for each ATP, हर एक ATP के लिए 2H plus जो है, ये देखो ये यहाँ पे 2H plus दिख रहा है, ये 2H plus जो है passes through F0, तो कहाँ पे गया, F0 पे, from the intermembrane space to the matrix डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। और वो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट को डेवलप करता है।